परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, संक्षेप से हम बताना चाहेंगे। अभी आप लोगों के सामने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी विषय दिया गया है और वह उस विषय के साथ ये भी दिया गया है कि सारा का सारा शाकाहार, मांसाहार से युक्त, नशीली चीज़ों से रिक्त आपके स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए आवश्यक बताया। और इस आरोग्य मिलता है तो वैराग्य भी मिलता है। एक पंथ दो काज है। आरोग्य के द्वारा जो शरीर साधन है काय के लिए, धर्म ध्यान के लिए, वह ठीक रहता है और जो कुछ भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए योग्य कार्य करना प्रारंभ करता है। उसके साथ साथ मन भी एक प्रकार से शुद्ध होता है, उसका भी पोषण हो जाता है, उसका सदुपयोग करने के लिए अवसर प्राप्त होता है कि वनस्पति भी एक प्रकार से आपके लिए सहायक होते हैं। जिससे ये अर्थ निकलता है कि आप लोगों के आरोग्य और वैराग्य दोनों के लिए वनस्पति का एक, जो कि पेड़ों का रख रखाव अथवा उनका अच्छे ढंग से पोषण करना, यह भी एक प्रकार से आप लोगों के धर्म ध्यान में कारण होता है। ध्यान की साधन जहाँ कहीं भी हम करना चाहते हैं करते हैं, वह एक प्रकार से नदी किनारे हैं, बाग बगीचा में है, शुद्ध हवा है जहाँ पर से बहती रहती है, इस प्रकार का वातावरण बनता है। सूर्य प्रकाश भी जहाँ से जमीन प्रासुक कर देता है, ऐसे ऐसे स्थानों में आप करते हैं तो आपका मन, वचन और काय तीनों में संशोधन हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है कि आप शाकाहार के साथ साथ एक और ध्यान रखें कि वह भोजन रात में यदि नहीं लेते हैं तो बहुत कुछ आपके लिए आरोग्य मिल ही जाता है। और एक प्रकार से रात में नहीं, चारों प्रकार का यदि आहार करते हैं तो फिर कहना ही क्या, अपने आप ही 12 घंटे का विश्राम मिलता है। कोई विश्राम करता है तो उसके लिए विश्राम भी आवश्यक होता है। आप दिन भर चलते रहते हो, इसलिए उसके लिए विश्राम के लिए 12 घंटा दे दो तो अपने आप ही वह चर्वण ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए वृक्ष कैसे काम करते हैं तो बता रहे हैं। नीम का वृक्ष है, यदि आपके आंगन में, बारी में वह अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं जो दिन में और रात में आपके लिए योग्य वायु का वह प्रबंधन करते रहते हैं। नीम का वृक्ष होता है 24 घंटा आपके लिए प्राण वायु का दान करता रहता है। सुन रहे हैं आप? बड़े बड़े शहरों में आज ऑक्सीजन कीमत लेता है, तब मिलता है। तो वह इस प्रकार वनस्पति भी, बड़का पेड़ वगैरह जो है उसमें भी इसी प्रकार के गुणत्व विद्यमान है। और फलदार वृक्षों के लिए भी आचार्यों ने कहा है, जहाँ क्षेत्र वगैरह का निर्माण करते हैं, जहाँ पर मंदिरों का जो है निर्माण होता है, वहाँ पर फलदार वृक्षों का यदि आप आरोपण करते हैं तो उससे हमेशा हमेशा वहाँ का पर्यावरण दूषण जो है दूर हो जाता है और आपके लिए वहाँ पर मन लगता है। ये सारी चीज़ें धर्म ध्यान के साथ और आरोग्य का भी लाभ मिलता है। जब आपके सामने आ जाती समस्या तब हमारे लिए आशीर्वाद के लिए आ जाते हैं। पहले से ही संतों ने हम लोगों को आशीर्वाद दे दिया, इसको कम से कम देखा करो। दुकान चलाते हैं,
तो अखबार को आप अवश्य पढ़ते हैं। आप अपनी दुकान चलाना चाहते हैं तो भगवान ने पहले से जिनवानी दे रखी है, उसको 4-5 पंक्तियाँ पढ़ा करो और भगवान के दर्शन जिसके माध्यम से जिनवानी में क्या लिखा है वो वहाँ पर साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के रोग तो ठीक होते ही हैं, विघ्नों का प्रलयम याते, किंतु आपके मानसिक जो दोष है वह भी दूर हो जाता है। इस प्रकार संक्षेप से हमारा यही कहना है कि पहले के लोग आरोग्य और वैराग्य ये दोनों खान पीन रहन सहन के माध्यम से सुरक्षित रखते थे। इसलिए आप जन्म से ही चश्मा लेकर के आ जाते हैं। वे मुक्त जब तक नहीं होते तब तक चश्मा नहीं लगाते थे। पैसा ज़्यादा हो गया हो तो भी ऐसी बीमारियां आ जाती प्राय करके। इसलिए आप अपने अर्थ का उपार्जन करते हैं, उसका अपव्यय नहीं करना, ये भी धर्म ध्यान माना जाता है, समझे। क्योंकि पंचेंद्र के विषयों में ज़्यादा आप रत रहोगे तो बंद होगा, आर्थ ध्यान होगा, रौद्र ध्यान होगा, और उससे परहेज करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान होगा। धन का भी ध्यान मत करो, धर्म ध्यान करो तो धन अपने आप आ जाता है। अहिंसा परमो धर्म की। रोज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।